हेलो फ्रेंड, कैसे हो? जय बिहारी जी के। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, श्री राधा रानी की कृपा से खुश रहें हमेशा। अब तो सकट चौथ आने वाली है, इस वजह से सकट की कहानी मैं आपको सुनाऊं। पहली कहानी, एक माँ बेटा थे, गरीब परिवार के थे। तो उसका नियम था, वो पूनों पीछे की चौथ करती थी 12 महीने। तो सब मोहल्ला पड़ोस के सब कहते ये खाने के पीछे व्रत रहती है। ये वैसे व्रत नहीं रहती है, इसका कोई मूल मंत्र नहीं है। बढ़िया बढ़िया खाने को मिले तो ये आए दिन के व्रत कर लेती है। वो कुछ नहीं कहती, धैर्यपूर्वक सबकी सुनती और मुस्कुरा देती है बस। फिर उसके बेटा के सामने भी कहने लगे तो उस बेटा को बहुत बुरी लगती थी अपनी माँ के बारे में। कोई कैसा भी बेटा होगा, अपनी माँ के बारे में कोई बात नहीं सहन करेगा, चाहे वो हंसी की हो चाहे गुस्सा की हो। तो उसने अपनी माँ से पूछा, वन माँ, ये सब लोग क्या कहते हैं तेरे बारे में? वन बेटा, कहने दीजिए तो दुनिया है। माँ जानकी जी को नहीं छोड़ा, कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा, झूठे लांछन लगाए मणि के पीछे। तो मैं तो एक सांसारिक जीवात्मा हूँ। कहने दे बेटा, कभी समय आए तो तू मुझे आजमा लेना। मैं ये गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो परदेश जाने लगा। तो उस औरत ने, उसकी माँ ने सुपारियों की माला, 5 सुपारियों की माला और थोड़े से जौ दिए। वन बेटा, तू जा रहा है, जब तुझ पर कोई संकट आए तो इन जौ को बो देना और सुपारी की माला से भजन करना। गणेश जी महाराज तेरे सारे संकट दूर कर देंगे। उसने कहा ठीक है माँ। वो लेके चला और सिद्ध विनायक गणेश जी तेरी हमेशा रक्षा करें, कदम कदम पर, पग पग पर। जा, मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। अब वो परदेश को गया। एक औरत रोती जा रही, पूड़ी पुआ करती जा रही। तो उसने कहा कि माँ, तू क्यों रो रही है? और बेटा क्या करूं, इस राज्य में राजा का हवा लगता है तो उसमें एक आदमी की बलि चढ़ा दी जाती है। तो इसमें मेरे सारे बेटा चढ़ गए, सिर्फ एक बेटा बचा है और इसका भी नंबर आ गया। अब मैं रो नहीं तो क्या करूं? बोली माँ, तू चिंता मत कर। अगर राजा के आदमी बुलाने के लिए आए तो तू मुझे जगा देना, तुम मुझे खाना खिला दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। मन की ठीक है। तो उसने खूब खाना खिलाया, उसने पेट भर के खाया, भगवान का आरोप करके पानी पिया और वो सो गया। वन माँ, हिचकना नहीं, मुझे जगा देना। वन की ठीक है। अब राजा के आदमी आए। अब वो ये सोचे कि ये भी किसी का बेटा है, मैं इसे कैसे जगाऊं? कभी सूप खटकाए, कभी चलनी खटकाए, कभी कुछ। उसकी आवाज़ से उसकी आँख खुली। बोली माँ आ गए क्या? बोली हाँ बेटा आ गए। उसने सुपारी की माला और जौ लिए अपनी जेब में रखे और चला गया। तो वहाँ हवा लगा तो उसको बिठा दिया और ऊपर से नाद रख दी मिट्टी की, जिसमें गाय भैंस खाना खाती हैं। जहाँ लड़ामनी ना हो तो नाद में ही कर देते हैं, या नाद गाड़ कर वो बना देते हैं लड़ामनी। तो वो नाद से ढक दिया और ऊपर से कंडा ऊपर लगा दिए और बर्तन लगा दिए
ऊपर तक और चिन दिया और आग लगा दी। अब क्या हुआ कि वो तो तीसरे ही दिन अवा पक गया राजा का। कहाँ 1 महीने में अवा पकता था, तीसरे दिन ही पक गया। तो राजा के आदमी गए, महाराज अवा पक गया। बन के ऐसी क्या बात हुई, अवा पक गया 3 दिन में, चलो हम देखते। राजा आया देखने, तो जो मिट्टी के बर्तन थे वो कांसे पीतल के हो गए और खन 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 आवाज आए। तो वो बोला, भैया होले, भैया धीरे, न जाने ये ऊपर क्या कर रहे हैं। जब उसने नाद उगाड़ कर देखी तो वो उसमें बैठा हुआ भगवान का भजन कर रहा था, गणेश जी का भजन कर रहा था। तो चारों तरफ कुछ जौ उभ रहे, खूब हरे हरे जौ, और सुपारी की माला से भजन कर रहा था। वन भाई आज तक कोई नहीं बचा। राजा के आदमियों ने पूछा, राजा के आदमी भी डरने लगे बर्तन उतारने में, भाई भैया हौले हैं, भैया धीरे। वन की इसमें सारे के सारे भूत प्रेत बन गए, जितने भर मरे वो डरे। जब देखा तो वो जिंदा निकला। फिर राजा ने पूछा कि ऐसी क्या बात हुई। उनकी मैंने अपनी माँ की परीक्षा ली। मेरी माँ पूनों पीछे गणेश चौथ का व्रत रहती है, 12 चौथ करती है। अब मोहल्ला पड़ोस के और सोमनाथ रिश्तेदार कहते हैं कि ये तो खाने के पीछे व्रत रहती है। मुझको बहुत बुरा लगता। मेरी माँ ने फिर ये सुपारी की माला और जौ दिए, और बेटा तुझ पर कोई आफत आए तो इसे बो देना और भजन कर लेगा गणेश जी का, गणेश जी तेरे हर हालत में रक्षा करेंगे। राजा बहुत खुश हुआ। तो उसने ड्योढ़ी पिटवा दी कि 12 चौथ होती हैं, 12 में 4 करे, 4 नहीं करे तो 2 तो जरूर करे, 1 करवा चौथ और 1 सकट चौथ, 2 का व्रत करे। और जो कुछ दान पुण्य करे वो करे, हमेशा सद्व्यवहार करे, किसी की हंसी नहीं उड़ाए, किसी का मजाक नहीं बनाए। न जाने कौन वक्त का कैसा मजाक किसके चुभ जाए, कोई ठीक नहीं है। कौन की हंसी कैसी लग जाए, इसे अपनी जीवन में मद्देनजर रख के चलना चाहिए। किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। व्रत करते समय, पूजा करते समय सभी प्राणी मात्र में सब सद्भावना रखे। जैसी उसको आई गणेश चौथ, ऐसी सबको आई। ये सकट की पहली कहानी है, कृपया इसे ध्यान देकर सुनना। और कहानी सुनते वक्त जिसको नहीं आती है वो देख लेना और सुन लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बिहारी जी के।